नमस्कार। सूजस के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में बसे ग्राम बेड़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना यानी कि 2.0 के प्रथम चरण में 6,80,000 के कार्यों का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि सागवाड़ा विधायक श्री शंकर डेचा और जिला कलेक्टर श्री अंकित सिंह ने लोकार्पण करते हुए सभी को जल संरक्षण का भी संदेश दिया है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट पर। डूंगरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सागवाड़ा विधायक श्री शंकर डेचा और जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने बेड़ गांव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत हुए करीब 6.5 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसी जल संरचना में करीब 3 टीसीएस पानी का संचय होगा, जिससे यहाँ के लोगों और पशुओं को पीने के लिए पेयजल उपलब्ध होगा। इस कार्य से भूमि के जल स्तर में भी वृद्धि होगी, साथ ही आसपास पौधारोपण करने से हरियालो राजस्थान की संकल्पना भी पूर्ण हो सकेगी। इसी अवसर पर सागवाड़ा विधायक श्री शंकर लाल डेचा ने कहा कि सरकार जल संरक्षण के लिए बेहद कार्य कर रही है, लेकिन हम सभी की भी जिम्मेदारी है कि हम सभी मिलकर जल संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएं। तो मैं तो यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं इनको कहना चाहूँगा कि जो सरकार की मंशा है, तालाब में पानी रहे, पानी को कम वेस्टेज करें और पानी को कैसे रोका जाए उसके ऊपर काम करना। और माँ के नाम एक पेड़ जो मोदी जी की योजना है, तो हर घर में, हर घर के जो परिवार हैं सदस्य, इनके वृक्ष लगाने की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं गर्मी में इतनी गर्मी की सीजन है कि वहाँ वृक्षों की कमी है, बरसात की कमी है। तो ये जो काम हाथ में लिया है सरकार ने, वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हमारे साथ में कलेक्टर साहब भी हैं। तो ये जो योजना है, इस योजना में यहाँ पर भी एनीकट भी 2 एनीकट बने, एक 30 लाख का एनीकट है, कोई 40 लाख का एनीकट है। तो सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको हमको आगे होकर के कहाँ काम अच्छा हो रहा, कहाँ करना है, ये बताना है और ये काम को करना है। वहीं इसी मौके पर बेड़ सरपंच श्री मनोज भगोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। भजनलाल सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों की स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में इस तालाब को लिया गया है। ये पहले टूटा फूटा था और ये नाले का पानी बहकर चला जाता था। इस तालाब को बनने से पशु के लिए और खेती के लिए और लोगों के नहाने और इसके लिए पानी बहुत ही उपयोगी है। और इस कार्य को पूर्ण हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये काम करने से हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार मानसून में वर्षा जल के अधिक से अधिक संग्रहण एवं विद्यमान जल स्रोतों के रखरखाव एवं स्वच्छता को लेकर पूरे प्रदेश में 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन का रूप दे रही है। राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 15 दिनों तक जिला मुख्यालय से लेकर उपखंड मुख्यालयों, समस्त ग्राम पंचायतों, गांव ढाणियों तक व्यापक स्तर पर जल एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं जयपुर के जमरामगढ़ की, जहां जल संरक्षण को लेकर पूरे प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हवा महल विधायक श्री बाल मुकुंद आचार्य ने जमरामगढ़ क्षेत्र का दौरा किया। विधायक श्री बाल मुकुंद आचार्य ने वहां चल रहे श्रमदान कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। विधायक श्री बाल मुकुंद आचार्य ने स्थानीय विधायक श्री महेंद्र पाल मीणा, साधु संतों, समाज सेवी और बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों के साथ मिलकर बांध के पेटे से मिट्टी निकालने का कार्य किया। जनप्रतिनिधियों और संतों को एक साथ श्रम करते देख स्थानीय ग्रामीणों में भी उत्साह देखने को मिला। विधायक श्री बाल मुकुंद आचार्य ने ये कहा कि हमें वर्षा जल के संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए संगठित होकर प्रयास करने होंगे। वहीं रामगढ़ बांध की पुनर्भरण प्रक्रिया में जन भागीदारी से बड़ा परिवर्तन संभव है।
उन्होंने सरकार की इस मुहिम से जनता को जोड़कर हम जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रामगढ़ बांध हमारा ऐतिहासिक जल स्रोत है, जिसे फिर से जीवित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम के अंत में साधु संतों ने जल संरक्षण को धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़ने की अपील की। हमारे यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में आने वाली वर्षा ऋतु से पूर्व संपूर्ण राजस्थान में कुएं, बावड़ी, जलाशय जिनका संरक्षण करना है, साफ सफाई करनी है, वर्षा ऋतु का जल अधिक से अधिक हम लोग इकट्ठा कर पाएं और साल भर उसका उपयोग ले पाएं, उसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आज जम्मा रामगढ़ में जो जयपुर की लाइफलाइन कही जाती है, जयपुर की लाइफलाइन जम्मा रामगढ़, इस रामगढ़ बांध को बचाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया, श्री गणेश किया और आज जयपुर की जनमानस, देवतुल्य जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हमारे जम्मा रामगढ़ के आदरणीय विधायक महोदय और उनके समस्त कार्यकर्ता बंधु सब हमारे साथ शामिल हैं, साधु संत पधारे हैं और सब लोगों का एक ही लक्ष्य, एक ही सपना है कि जम्मा रामगढ़ पुनः जीवित हो, ये पूर्णतः जलाशय वापस भरे, रामगढ़ बांध में जितने भी पानी आने के मार्ग हैं वो सब खुले और जम्मा रामगढ़ में जिस प्रकार से पुराने समय में पूरा जलाशय भरा था, पर्यटन भी आता था और इस जल से आसपास के 50-60 किलोमीटर में सिंचाई भी होती थी और जयपुर नगर को पीने का पानी भी मिलता था। इस सब के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर एक नई ऊर्जा और जन सहभागिता का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य भर में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अब सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और विकास कार्यों को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आम नागरिक तक सभी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तो सुजस की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।